दोस्तों ज़रा इमेजिन करें कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ का टेम्परेचर आपके फ्रीज़र से भी कम हो, जहाँ बाहर निकलने पर आपकी आई लैशेज़ जम जाती हों और जहाँ गाड़ियाँ सारा दिन चलती रहती हैं ताकि उनके इंजन फ्रीज ना हो और जहाँ का टेम्परेचर -50 से भी कम हो जाता हो। तो दोस्तों आइए चलते हैं रशिया के शहर याकूत्स्क में, दुनिया का सबसे ठंडा शहर जहाँ सर्दी इतनी शदीद कि जैसे हम ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और ही प्लैनेट पर हों। लेकिन दोस्तों इतनी शदीद सर्दी के बाद भी यहाँ जिंदगी रुकती नहीं है। आखिर यहाँ के लोग कैसे जिंदा रहते हैं, वो यहाँ क्यों रहना पसंद करते हैं और इस परमाफ्रॉस्ट में आखिर क्या राज छुपे हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं याकूत्स्क सिटी के बारे में। मैं हूँ आयला असद और आप देख रहे हैं डिस्कवरिंग रियलिटी। दोस्तों याकूत्स्क रूस के मशरकी साइबेरिया में लोकेटेड है। साका रिपब्लिक, जिसे याकूतिया भी कहा जाता है, का कैपिटल है। ये शहर लीना रिवर के किनारे पर वाक़या है और आर्कटिक सर्कल से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर जनूब में है। हैरत की बात यह है कि यहाँ की आबादी तकरीबन 3,50,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से है जो कि परमाफ्रॉस्ट पर तामीर किया गया है। इसके इर्द गिर्द का इलाका खूबसूरत लेकिन इंतहाई सर्द है, जंगलात, पहाड़ और बर्फानी मैदानों पर मुश्तमिल है। याकूत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा शहर है। सर्दियों में यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -30 से -40 तक रहता है। यहाँ का रिकॉर्डेड कम तरीन टेम्परेचर -64.6 सेल्सियस है, यानी कभी कभार तो ये मार्स की सरफेस से भी ज़्यादा सर्द हो जाता है। सर्दी अक्टूबर में स्टार्ट होती है और अप्रैल तक जारी रहती है, यानी साल का आधे से ज़्यादा हिस्सा शदीद सर्दी में गुजरता है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर गर्मियों में टेम्परेचर 30 तक भी चला जाता है। तो दोस्तों अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहर परमाफ्रॉस्ट पर तामीर किया गया है। परमाफ्रॉस्ट एक मुकम्मल तौर पर मुंजमद यानी फ्रोज़न ज़मीन को कहते हैं। ये ज़्यादातर आर्कटिक और सब आर्कटिक इलाकों में होता है, यानी रशिया, कनाडा, अलास्का एंड ग्रीनलैंड। दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तकरीबन 24% एरिया परमाफ्रॉस्ट पर ही मुश्तमिल है। ये एक नेचुरल फ्रीजर की तरह है जो ज़मीन के माजी को प्रिजर्व रखते हैं। ये शहर भी परमाफ्रॉस्ट पर ही तामीर किया गया है, इसलिए इसकी बिल्डिंग ज़मीन से थोड़ा ऊपर पिलर्स पर बनाई जाती हैं ताकि इमारत की गर्मी से नीचे की बर्फ पिघल ना जाए। लोग ख़ास किस्म की फर के बने हुए कपड़े, ग्लव्स, जूते और टोपियाँ पहनते हैं क्योंकि बगैर मुकम्मल तैयारी के चंद मिनट के लिए भी बाहर निकलना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये कपड़े उनके लिए फैशन नहीं बल्कि जिंदा रहने की ज़रूरत है। सर्दियों में लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ 24 आवर्स स्टार्ट रहती हैं क्योंकि एक बार बंद होने पर वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। यहाँ स्कूल -40 टेम्परेचर पर भी खुले रहते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे बचपन से ही सर्दी का मुकाबला करना सीख लेते हैं। ताज़ा फल और सब्जियां बहुत महंगी और कम होती हैं, लेकिन फ्रोज़न मीट और मछली आम है जो बआसानी मिल जाती है। यहाँ ओपन प्लेसेस पर फ्रोज़न मार्केट्स लगती हैं जहाँ कुदरती सर्दी ही फ्रिज का काम देती है। यहाँ का ख़ास खाना स्ट्रोगेनिना है, कच्ची मछली के जमे हुए स्लाइसेस जिसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। याकूत्स्क की इकॉनमी का दारोमदार माइनिंग पर है, ख़ास तौर पर डायमंड्स। ये शहर दुनिया भर में डायमंड्स का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। दोस्तों ये शहर सख्त सर्दी के बावजूद सकाफती मरकज़ भी है। यहाँ थिएटर, म्यूजियम्स, यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। लोग अपनी ज़बान, कल्चर और ट्रेडिशन पर फ़ख्र करते हैं। हर साल गर्मियों में होने वाला इस याक फेस्टिवल इनकी सकाफत का जश्न है। हॉर्स राइडिंग, ट्रेडिशनल डांस और रिवायती खाने और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स भी मुनक्किद होते हैं। यहाँ पर एक यूनिक परमाफ्रॉस्ट म्यूजियम भी है जो बर्फ़ के अंदर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ जीना आसान नहीं है। सड़कें सर्दी से फट जाती हैं। माहौलियाती तब्दीली भी एक संजीदा खतरा है। जैसे जैसे ज़मीन की बर्फ़ पिघल रही है ये इमारतों को गिरा सकती है और माहौल में मीथेन गैस को भी रिलीज़ करती है जो कि एक ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। दोस्तों यहाँ की ज़िंदगी सिर्फ मुमकिन ही नहीं पुरवकार भी है। जब आप अगली बार सर्दी से घबराएं तो सोचें उन बच्चों के बारे में जो -40 पर भी स्कूल जाते हैं, उन माओं के बारे में जो खुली मार्केट में मछली बेचती हैं और उन बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने पूरी जिंदगी बर्फ के साथ दोस्ती में गुजार दी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ के लोग बहादुरी से जीते हैं। उन्होंने इस सर्द माहौल को अपनाया है, यहाँ खानदान बसाए हैं और एक ऐसी जिंदगी बनाई है जो बाकी दुनिया को हैरान कर देती है।
دوستو اگر آپ کو یاقوتس کا یہ سفر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔